एक मित्र पूछ रहे हैं कि कुंडली जागरण में खतरा है तो कौन सा खतरा है, और यदि खतरा है तो फिर उसे जागृत ही क्यों किया जाए। खतरा तो बहुत है। असल में जिसे हमने जीवन समझ रखा है उस पूरे जीवन को ही खोने का खतरा है। जैसे हम हैं वैसे ही हम कुंडली जागृत होने पर न रह जाएंगे। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ, हमारे संबंध, हमारी वृत्तियां, हमारा संसार, हमने कल तक जो जाना था वो सब बदलेगा। उस सब के बदलने का ही खतरा है। लेकिन अगर कोयले को हीरा बनना हो तो कोयले को कोयला होना तो मिटना ही पड़ता है। खतरा बहुत है, कोयले के लिए खतरा है। अगर हीरा बनेगा तो कोयला मिटेगा तो ही हीरा बनेगा। शायद ये आपको ख्याल में न हो कि हीरे और कोयले में जातिगत कोई फर्क नहीं। कोयला और हीरा एक ही तत्व है। कोयला ही लंबे अरसे में हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में केमिकली कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं। लेकिन कोयला अगर हीरा बनना चाहे तो कोयला न रह सकेगा। कोयले को बहुत खतरा है। और ऐसे ही मनुष्य को भी खतरा है। परमात्मा होने के रास्ते पर कोई जाए तो मनुष्य तो मिटेगा। नदी सागर की तरफ दौड़ती है, सागर से मिलने में बड़ा खतरा है। नदी मिटेगी, नदी बचेगी नहीं। और खतरे का मतलब क्या होता है? खतरे का मतलब होता है मिटना। तो जिनकी मिटने की तैयारी है वे ही केवल परमात्मा की तरफ यात्रा करते हैं। मौत इस बुरी तरह नहीं मिटाती जिस बुरी तरह ध्यान मिटा देता है। क्योंकि मौत तो सिर्फ एक शरीर से छुड़ाती है और दूसरे शरीर से जुड़ा देती है। आप नहीं बदलते मौत में, आप वही के वही होते हैं जुड़ते हैं, सिर्फ वक्त बदल जाते। इसलिए मौत बहुत बड़ा खतरा नहीं। और हम सारे लोग तो मौत को बड़ा खतरा देते। तो ध्यान तो मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि मृत्यु केवल वक्त छीनती है, ध्यान आपको ही छीन लेगा। ध्यान महामृत्यु। पुराने दिनों में जो जानते थे वे कहते ही यही थे, ध्यान मृत्यु, टोटल डेथ। कपड़े ही नहीं बदलते, सब बदल जाते। लेकिन जिससे सागर होना हो, जिस सरिता को, उसे खतरा उठाना पड़ता है। खोती कुछ भी नहीं। सरिता जब सागर में गिरती है तो खोती कुछ भी नहीं, सागर हो जाता। और कोयला जब हीरा बनता है तो खोता कुछ भी नहीं है, हीरा होता है। लेकिन कोयला जब तक कोयला है तब तक तो उसे डर है कि कहीं खो न जाऊं। और नदी जब तक नदी है तब तक भयभीत है कि कहीं खो न जाऊं। उसे क्या पता कि सागर से मिलकर खोएगी नहीं, सागर हो जाएगी। वही खतरा आदमी को। और वे मित्र पूछते हैं कि फिर खतरा हो तो खतरा उठाया ही क्यों है? ये भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जितना खतरा उठाते हैं हम उतने ही जीवित, और जितना खतरे से भयभीत होते हैं उतने ही मरे हुए।
असल में मरे हुए को कोई खतरा नहीं होता। एक तो बड़ा खतरा ये नहीं होता कि मरा हुआ मर नहीं सकता है, जीवित जो है वो मर सकता है, और जितना ज्यादा जीवित है उतनी ही तीव्रता से मर सकता है। एक पत्थर पड़ा है और पास में एक फूल खिला है, पत्थर कह सकता है फूल से कि तू ना समझ। क्यों खतरा उठाता है फूल बनने का? क्योंकि सांझ न हो पाएगी और मुरझा जाए। फूल होने में बड़ा खतरा है, पत्थर होने में खतरा नहीं। पत्थर सुबह भी पड़ा था, सांझ जब फूल गिर जाएगा तब भी वही होगा। पत्थर को ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि पत्थर को ज्यादा जीवन है। जितना जीवन उतना खतरा है। इसलिए जो व्यक्ति जितना जीवन होगा, जितना लिविंग होगा, उतना खतरे में है। ध्यान सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ध्यान सबसे गहरे जीवन की उपलब्धि में ले जाने का द्वार नहीं। वे मित्र पूछते हैं कि खतरा है तो जाए ही क्यों? मैं कहता हूं खतरा है इसलिए ही जाए। खतरा न होता तो जाने की बहुत जरूरत नहीं। जहां खतरा न हो वहां जाना ही मत, क्योंकि वहां सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं। जहां खतरा हो वहां जरूर जाना, क्योंकि वहां जीवन की संभावना है। लेकिन हम सब सुरक्षा के प्रेमी हैं, सिक्योरिटी के प्रेमी। इनसिक्योरिटी असुरक्षा है, खतरा है तो भगते हैं, भयभीत होकर डरते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ऐसे हम जीवन खो देते हैं। जीवन को बचाने में बहुत लोग जीवन खो देते हैं। जीवन को तो वे ही जी पाते हैं जो जीवन को बचाते नहीं बल्कि उछालते हुए चलते। खतरा तो है, इसीलिए जाना, क्योंकि खतरा है और बड़े से बड़ा खतरा है। गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ने में इतना खतरा नहीं, और न चांद पर जाने में इतना खतरा है। अभी यात्री भटक गए थे, बड़ा खतरा, लेकिन खतरा वस्त्रों को ही था, शरीर ही बदल सकते थे। लेकिन ध्यान में खतरा बड़ा, चांद पर जाने से बड़ा। पर खतरे से हम डरते क्यों? ये कभी सोचा कि खतरे से हम इतने डरते क्यों? सब तरह के खतरे से डरने के पीछे अज्ञान। डर लगता है कि कहीं मिट न जाए, डर लगता है कहीं खो न जाए, डर लगता है कहीं समाप्त न हो। तो बचाओ, सुरक्षा करो, दीवार उठाओ, किला बनाओ, छिप जाओ, अपने को बचा लो सब खतरों से। मैंने सुनी है एक कथा, मैंने सुना है कि सम्राट ने महल बना लिया और उसने सिर्फ एक ही द्वार रखा था कि कहीं कोई खतरा न हो, कोई खिड़की दरवाजों से आ न जाए दुश्मन। एक ही दरवाजा रखा था, सब द्वार दरवाजे बंद कर दिया। मकान तो क्या था, कब्र बन गई। एक थोड़ी सी कमी थी, एक दरवाजा था, उससे भीतर जाके उससे बाहर निकलता। उस दरवाजे पर भी उसने 1000 सैनिक रख छोड़े। पड़ोस का सम्राट उसे देखने आया, उसके महल को। सुना उसने कि सुरक्षा का कोई इंतजाम कर लिया है मित्र ने, और ऐसी सुरक्षा का इंतजाम किया है जैसा पहले कभी किसी ने भी नहीं किया होगा। तो वो सम्राट देखने आया, देख के प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि दुश्मन आ नहीं सकता, खतरा कोई हो नहीं सकता, ऐसा भवन मैं भी बना लूंगा। फिर वे बाहर निकले। भवन के मालिक ने बड़ी खुशी विदा की, और जब मित्र सम्राट अपने रथ पर बैठता था तो उसने फिर दोबारा कहा, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुरक्षित बनाया है, मैं भी ऐसा ही बना लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सड़क के किनारे बैठा एक भिखारी जोर से हंसा। तो उस भवनपति ने पूछा कि पागल तू क्यों हंस रहा है? तो उस भिखारी ने कहा कि मुझे आपके इस भवन में एक भूत दिखाई पड़ी। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, ये भवन बन रहा था तब से मैं सोचता हूँ कि कभी मौका मिल जाए आपसे कहने का तो बता दूं, एक भूत है। तो सम्राट ने कहा कौन सी भूत? उसने कहा ये जो एक दरवाजा है ये खतरा है, इससे और कोई भला न जा सके, किसी दिन मौत भीतर चली जाएगी।
तुम ऐसा करो कि भीतर हो जाओ, ये दरवाजा भी बंद कर दो, ईंटें जुड़वा दो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो जाओ, फिर मौत भी भीतर न आ सकती। वो सम्राट ने कहा पागल, आने की जरूरत ही न रहेगी, क्योंकि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो मैं मर ही गया, तो कब्र बन जाएगी। उस भिखारी ने कहा कब्र तो बन ही गई, सिर्फ एक दरवाजे की कमी रहेगी। तो तुम भी मानते हो? उस भिखारी ने कहा कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो ये मकान कब्र हो जाएगा। और सम्राट ने कहा मानता हूं। तो उसने कहा कि जितने दरवाजे बंद हो गए उतनी ही कब्र हो गई, एक ही दरवाजा हो गया। उस भिखारी ने कहा कभी हम भी मकान में छिप के रहते थे, फिर हमने देखा कि छिप के रहना यानी मरना। और जैसा तुम कहते हो कि अगर एक दरवाजा और बंद करेंगे तो कब्र हो जाएगी, तो मैंने अपनी सब दीवारें भी गिरवा दी। अब मैं खुले आकाश के नीचे रह रहा हूं। अब जैसा तुम कहते हो सब बंद होने से मौत हो जाएगी, सब खुले होने से जीवन हो गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि सब खुले होने से जीवन हो गया। खतरा बहुत, लेकिन सब जीवन हो गया। खतरा है इसीलिए निमंत्रण, इसलिए जाएं। और खतरा कोयले को है, हीरे को है। खतरा नदी को है, सागर को है। खतरा आपको है, आपके भीतर जो परमात्मा है उसको नहीं। अब सोच लें, अपने को बचाना है तो परमात्मा को खोना पड़ता है, और परमात्मा को पाना है तो अपने को पाना है। जीसस से किसी ने एक रात जाके पूछा था कि मैं क्या करूं कि उस ईश्वर को पा सकूं जिसकी तुम बात करते हो। तो जीसस ने कहा तुम कुछ और मत करो, सिर्फ अपने को खो दो, अपने को बचाओ मत। उसने कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप, खोने से मुझे क्या मिलेगा? तो जीसस ने कहा जो खोता है वो अपने को पा लेता है, और जो अपने को बचाता है वो सदा के लिए खो देता है। कोई और सवाल है तो हम बात करें। पूछा जा रहा है कि कुंडलिनी जागृत हो तो कभी कभी किन्हीं केंद्रों पर अवरोध हो जाता है, रुक जाती है, तो उसके रुक जाने का कारण क्या है, तो गति देने का उपाय क्या है? कारण कुछ और नहीं, सिर्फ एक है कि हम पूरी शक्ति से नहीं पुकारते और पूरी शक्ति से नहीं चलाते। हम सदा ही अधूरे हैं और आंशिक हैं। हम कुछ भी करते हैं तो आधा आधा ही हाथ आधे ही करते हैं। हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते, बस इसके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं। अगर हम पूरा कर पाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन हमारी पूरे जीवन में सब कुछ आधा करने की आदत है। हम प्रेम भी करते हैं तो आधा करते हैं, और जिसे प्रेम करते हैं उसे घृणा भी करते हैं। बहुत अजीब सा मालूम पड़ता है कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे घृणा भी करते हैं, और जिसे हम प्रेम करते हैं और जिसके लिए जीते हैं उसे हम कभी मार डालना नहीं चाहते। ऐसा प्रेमी खोजना कठिन है जिसने अपनी प्रेसी की मरने का विचार न किया। ऐसा हमारा मन आधा आधा विपरीत आधा चल रहा है। जैसे हमारे शरीर में बायां और दायां पैर है, वो दोनों एक ही तरफ चलते हैं, लेकिन हमारे मन के बाएं दाएं पैर उल्टे चलते हैं। वही हमारा तनाव है, हमारे जीवन की अशांति क्या है कि हम हर जगह आते हैं। अब एक युवक मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मुझे 20 साल से आत्महत्या करने का विचार चल रहा है। तो मैंने कहा पागल, कर क्यों नहीं लेते हो? 20 साल बहुत लंबा वक्त। 20 साल से आत्महत्या का विचार कर रहे हो तो कब करोगे? मर जाओगे पहले ही, फिर करोगे। वो बहुत चौंका है। उसने कहा आप क्या? मैं तो आया था कि आप मुझे समझाएंगे कि आत्महत्या मत करो। मैंने कहा मुझे समझाने की जरूरत
20 साल से तुम कर ही नहीं रहे हो। तो उसने कहा कि जिसके पास भी मैं गया वही मुझे समझाता है कि ऐसा कभी मत कर। मैंने कहा उन समझाने वालों की वजह से ही न तो तुम जी पा रहे हो और न तुम मर पा रहे हो। आधे आधे हो, या तो मरो या जियो। जीना हो तो फिर आत्महत्या का ख्याल छोड़ो और जी लो, और मरना हो तो मर जाओ, जीने का ख्याल छोड़ो। वो 2-3 दिन मेरे पास रोज मैं उससे यही कहता रहा कि अब तू जीवन का ख्याल मत कर। जब 20 साल से सोचा है मरने का तो मर ही जा। तीसरे दिन उसने मुझसे कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं जीना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो कहता हूँ कि तुम मरो, तुम ही पूछते थे कि मैं 20 साल से मरना। अभी थोड़ा सोचने जैसा मामला है। कोई आदमी 20 साल तक मरने का सोचे तो यह आदमी मरा तो है ही नहीं, जी भी नहीं पाया, क्योंकि जो मरने का सोच रहा है वो जिएगा कैसे। हम आधे आधे, और हमारे पूरे जीवन में आधे आधे होने की आदत है। न हम मित्र बनते किसी के, न हम शत्रु बनते, हम कुछ भी पूरे नहीं हो पाते। और आश्चर्य है कि अगर हम पूरे भी शत्रु हो तो आधे मित्र होने से ज्यादा आनंददायी है। असल में पूरा होना कुछ भी आनंददायी है, क्योंकि जब भी व्यक्तित्व पूरा का पूरा उतरता है तो व्यक्तित्व में सोई हुई सारी शक्तियां शांत हो जाती, और जब व्यक्तित्व आपस में बढ़ जाता है, स्प्लिट हो जाता है, 2 टुकड़े हो जाता है, तो हम आपस में भीतर ही लड़ते रहते हैं। अब जैसे कुंडलिनी जागृत न हो, बीच में अटक जाए, उसका केवल एक मतलब है कि आपके भीतर जगाने का भी ख्याल है और जग जाए इसका डर भी। आप चले भी जा रहे हैं मंदिर की तरफ और मंदिर में प्रवेश की हिम्मत ही नहीं। दोनों काम कर रहे हैं। आप ध्यान की तैयारी भी कर रहे हैं और ध्यान में उतरने का, ध्यान में छलांग लगाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे। तैरने का मन है, नदी के किनारे पहुंच गए और तट पर खड़े होकर सोच रहे। तैरना भी चाहते हैं, पानी में भी नहीं उतरना चाहते। इरादा कुछ ऐसा है कि कहीं कमरे में गद्दा तकिया लगा के उस पर लेट के हाथ पर तड़फड़ा तैरने का मजा मिल जाए तो नहीं, पर गद्दे तकिए पर तैरने का मजा नहीं मिल सकता। तैरने का मजा तो खतरे के साथ जुड़ा है। आधापन अगर है तो कुंडली में बहुत बाधा पड़ेगी। इसलिए अनेक मित्रों को अनुभव होगा कि कहीं चीज जाके रुक जाती है तो एक ही बात ध्यान में रखना, और कोई बहाने मत खोजना। बहुत तरह के बहाने हम खोजते हैं कि पिछले जन्म का कर्म बाधा पड़ रहा होगा, भाग्य बाधा पड़ रहा होगा, अभी समय नहीं आया होगा। ये हम सब बातें सोचते हैं। ये सब बातें कोई भी सच नहीं है। सच सिर्फ एक बात है कि आप पूरी तरह जगाने में नहीं लगे। अगर कहीं भी कोई अवरोध आता हो तो समझना कि छलांग पूरी नहीं ले रहे हैं, और ताकत से कूदना, अपने को पूरा लगा देना, अपने को समग्री बूट छोड़ देना, तो कोई किसी केंद्र पर, किसी चक्र पर कुंडली रुकेगी नहीं। वो तो एक क्षण में भी पार कर सकती है पूरी यात्रा, तो वर्षों भी लग सकते हैं। हमारे अधूरेपन की बात है। अगर हमारा मन पूरा हो तो अभी एक क्षण में भी सब हो सकता है। कहीं भी रुके तो समझना कि हम पूरे नहीं हैं, तो पूरा प्राण देना और शक्ति लगाना। तो शक्ति का अनंत सामर्थ्य हमारे भीतर है। हमने कभी किसी काम में कोई बड़ी शक्ति नहीं लगाई। हम सब ऊपर जीते हैं। हमने अपनी जड़ों को कभी पुकारा ही नहीं, इसीलिए बाधा पड़ सकती है। और ध्यान रहे, और कोई बाधा नहीं। कोई और सवाल हो? जीवन में जब इंसान पैदा होता है
भूख प्यास की भूख की प्यास जन्म से ही होती है, प्रभु की प्यास जन्म से इंट्रोडक्शन नहीं होता है, किसी को बताए बिना या कोई तकलीफ जिंदगी में आती है, किसी का डायरेक्ट नहीं होता। एक मित्र पूछते हैं कि जन्म के साथ ही भूख होती है, नींद होती है, प्यास होती है, लेकिन प्रभु की प्यास तो नहीं होती। इस बात को थोड़ा समझने होती है। प्यास तो प्रभु की भी जन्म के साथ ही होती है, लेकिन पहचानने में बड़ा समय लगता है। जिससे उदाहरण के लिए बच्चे सभी सेक्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन पहचानने में 14 साल लगता है। काम की, सेक्स की भूख तो जन्म के साथ ही होती है, लेकिन 14-15 साल लग जाते। उसकी पहचान आने, और पहचान आने में 14-15 साल क्यों लग जाते हैं? प्यास तो भीतर होती, लेकिन शरीर तैयार नहीं होता। 14 साल में शरीर तैयार होता है, अब प्यास जग पाती, सोई पड़ी रहती। परमात्मा की प्यास भी जन्म के साथ ही होती है, लेकिन शरीर तैयार नहीं हो पाता। जब भी शरीर तैयार हो जाता है तब तत्काल जग जाती है। तो कुंडलिनी शरीर की तैयारी, लेकिन आप कहेंगे अपने आप क्यों नहीं होता? कभी कभी अपने आप होता है, लेकिन इसे समझ लें, मनुष्य के विकास में कुछ चीजें पहले व्यक्तियों को होती हैं, फिर समूह को होती है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे वेद को पढ़ जाएं, ऋग्वेद को पूरा देख जाएं, तो ऐसा नहीं लगता कि ऋग्वेद में सुगंध का कोई बोध है। ऋग्वेद के समय के जितने शास्त्र हैं सारी दुनिया में, उनमें कहीं भी सुगंध का कोई भाव नहीं। फूलों की बात है, लेकिन सुगंध की बात नहीं। तो जो जानते हैं वो कहते हैं कि ऋग्वेद के समय तक आदमी का सुगंध की जो प्यास है वो जाग नहीं पाएगी। फिर कुछ लोगों को जागी। अभी भी सुगंध मनुष्यों में बहुत कम लोगों को ही अर्थ रखती है, बहुत कम लोगों। अभी सारे लोगों में सुगंध की इंद्री पूरी तरह जाग नहीं पाती। और जितनी विकसित कौमें हैं उतनी ज्यादा जाग गई, जितनी अविकसित कौमें हैं उतनी कम जाग गई। कुछ तो कबीले अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास सुगंध के लिए कोई शब्द नहीं। पहले कुछ लोगों को सुगंध का भाव जागा, फिर वो धीरे धीरे गति की और वो कलेक्टिव माइंड, सामूहिक मन का हिस्सा बना। और भी बहुत सी चीजें धीरे धीरे जाती जो कभी नहीं थी, एक दिन था कि नहीं थी। रंग का बोध भी बहुत हैरान करने वाला। अरस्तु ने अपनी किताबों में 3 रंगों की बात की। अरस्तु के जमाने तक यूनान में लोगों को 3 रंगों का ही बोध होता था, बाकी रंगों का कोई बोध नहीं। फिर धीरे धीरे बाकी रंग दिखाई पड़ने शुरू हुए, और अभी भी जितने रंग में दिखाई पड़ते हैं उतने ही रंग हैं ऐसा मत समझ लेना। तो रंग और भी हैं, लेकिन अभी बोध नहीं जगा। इसलिए कभी LSD या मैस्कलिन या भंग या गांजा के प्रभाव में बहुत से और रंग दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं जो हमने कभी भी नहीं देखे। और रंग है आनंद। उन रंगों का बोध भी धीरे धीरे जाग रहा है। अभी भी बहुत लोग हैं जो कलर ब्लाइंड हैं। यहां अगर 1000 मित्र आए हों तो कम से कम
50 आदमी ऐसे निकल आएंगे जो किसी रंग के प्रति अंधे, उनको खुद पता नहीं होगा, उनको ख्याल नहीं होगा। कुछ लोगों को हरे और पीले रंग में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। साधारण लोगों को नहीं, कभी कभी बड़े असाधारण लोग, बर्नार्ड शॉ को खुद कोई फर्क पता नहीं चलता था हरे और पीले रंग, और 7 साल की उम्र तक पता नहीं चला तो उसको पता नहीं चलता है। वो तो पता चला 60वीं वर्षगांठ पर किसी ने सूट ड्रेस किया, वो हरे रंग का था, सिर्फ टाई देना भूल गया जिसने ड्रेस किया। तो बर्नार्ड शॉ बाजार टाई खरीदने गया, उसने पीले रंग की टाई खरीदने लगा। तो दुकानदार ने कहा कि अच्छा न मालूम पड़ेगा हरे रंग का पीला। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दोनों एक से। उस दुकानदार ने कहा एक से आप मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि बर्नार्ड शॉ आमतौर से मजाक करता, तो आप मजाक तो नहीं कर रहे, इन दोनों को एक रंग कह रहे हैं आप, ये पीला है ये हरा। उसने कहा दोनों हरे हैं, पीला यानी। तब बर्नार्ड शॉ ने आंख की जांच करवाई तो पता चला पीला रंग उसे दिखाई नहीं पड़ता, पीले रंग के प्रति वो अंधा है। एक जमाना था कि पीला रंग किसी को दिखाई नहीं पड़ता। पीला रंग मनुष्य की चेतना में नया रंग, बहुत से रंग नए आए हैं मनुष्य की चेतना। संगीत सभी को अर्थपूर्ण नहीं, कुछ को अर्थपूर्ण, उसकी बारीकियों में कुछ लोगों को बड़ी गहराई, कुछ के लिए सिर्फ पीछना, अभी उनके लिए स्वर का बोध गहरा नहीं हुआ। अभी मनुष्य जाति के लिए संगीत सामूहिक अनुभव नहीं बना, और परमात्मा तो बहुत ही दूर आखिरी अतीन्द्रिय अनुभव है, इसलिए बहुत थोड़े से लोग जाग पाते। लेकिन सबके भीतर जागने की क्षमता जन्म के साथ है। लेकिन जब भी हमारे बीच कोई एक आदमी जाग जाता है तो उसके जागने के कारण भी हमने बहुतों की प्यास जो सोई हो वो जागना शुरू हो। जब कभी कोई एक प्रश्न हमारे बीच उठाता है तो उसे देखकर भी उसकी मौजूदगी में भी हमारे भीतर जो सोया है वो जागना शुरू हो। हम सबके भीतर से जन्म के साथ ही वो प्यास भी, वो भूख भी, लेकिन वो जाग नहीं पाती। बहुत कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो बड़ी भीड़ है हमारे चारों तरफ, उस भीड़ में वो प्यास कहीं भी नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति में उठती भी है तो उसे दबा लेता है, क्योंकि वो उसे पागलपन मालूम होता है। चारों तरफ जहां सारे लोग धन की प्यास से भरे हो, यश की प्यास से भरे हो, वहां धर्म की प्यास पागलपन मालूम पड़ती है। और चारों तरफ के लोग संदिग्ध हो जाते हैं तो दिमाग तो नहीं खराब होगा। आदमी अपने को दबा देता है, उठ नहीं पाती, जग नहीं पाती, सब तरफ से दमन हो जाता है। और जो हमने दुनिया बनाई है उस दुनिया में हमने परमात्मा को जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि जैसा मैंने कहा बड़ा खतरनाक है परमात्मा को जगह छोड़ना। हमने वो जगह नहीं छोड़ी। पत्नी डरती कि कहीं पति के जीवन में परमात्मा न आ जाए, क्योंकि परमात्मा के आने से पति तिरोहित, पत्नी तिरोहित भी हो सकती। पति डरता है कहीं पत्नी के जीवन में परमात्मा न आ जाए, क्योंकि अगर परमात्मा आ गया तो पति परमात्मा का क्या होगा? ये सब परमात्मा कहाँ जाएगा, इसकी जगह कहाँ होगी? हमने जो दुनिया बनाई है उसमें परमात्मा को जगह नहीं रखी, और परमात्मा वहां डिस्टर्बिंग साबित होगा। वो अगर वहां आता है तो वहां गड़बड़ होगी, गड़बड़ सुनिश्चित है। वहां कुछ न कुछ अस्त व्यस्त होगा, वहां नींद टूटेगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। हम ठीक वही तो नहीं रह जाएंगे जो हम थे, तो इसलिए हमने उसे घर के बाहर छोड़ा। लेकिन कहीं वो जग ही न जाए उसकी प्यास, इसलिए हमने झूठे परमात्मा अपने घरों में बना दिए कि अगर किसी को जगे भी तो ये रहे भगवान, एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है उसकी पूजा करो, ताकि असली भगवान की तरफ प्यास न चली जाए। तो सब्स्टिट्यूट गॉड हमने कर दिया।
ये आदमी की सबसे बड़ी कन्निंगनेस, सबसे बड़ी चालाकी, सबसे बड़ा षड्यंत्र। परमात्मा के खिलाफ जो बड़े से बड़ा षड्यंत्र है वो आदमी के बनाए हुए परमात्मा है। इनकी वजह से जो प्यास उसकी खोज में जाती, वो उसकी खोज में न जाके मंदिरों मस्जिदों के आसपास भटकने लगती, जहां कुछ भी नहीं। और जब वहां कुछ भी नहीं मिलता तो आदमी को लगता है कि इससे तो अपना वो घर ही बैठकर मस्जिद में क्या रखा हुआ है। तो मंदिर मस्जिद हो आता है, घर लौट। उसे पता नहीं कि मंदिर मस्जिद बहुत धोखे की ईजाद। मैंने तो सुना है कि एक दिन शैतान ने लौट के अपनी पत्नी को कहा कि अब मैं बिल्कुल बेकार हो गया, अब मुझे कोई काम नहीं आ रहा। उसकी पत्नी बहुत हैरान हुई, जैसे कि पत्नियां हैरान होती हैं अगर कोई बेकार हो जाए। उसकी पत्नी ने कहा आप और बेकार, लेकिन आप कैसे बेकार हो गए? आपका काम तो शाश्वत है, लोगों को बिगाड़ने का काम तो सदा चलेगा, ये बंद तो होने वाला नहीं। ये कैसे बंद हो गया? आप कैसे बेकार हो गए? उस शैतान ने कहा मैं बेकार बड़ी मुश्किल से हो गया, बड़े अजीब ढंग से हो गया। अब मेरा जो काम था वो मंदिर और मस्जिद, पंडित और पुजारी कर दे, मेरी कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान से लोगों को भटकाता था, अब भगवान की तरफ कोई जाता ही नहीं, बीच में मंदिर खड़े हो वहीं भटक जाता है। हम तक कोई आते नहीं मौका कि हम भगवान से भटकाएं। परमात्मा की प्यास और बचपन से ही हम परमात्मा के संबंध में कुछ सिखाना शुरू कर दें, उससे नुकसान। जानने के पहले ये भ्रम पैदा होता है कि जान लिया। हर आदमी परमात्मा को जानता है, प्यास पैदा ही नहीं हो पाती और हम पानी पिला देते हैं, उससे ऊप पैदा हो जाती है और घबराहट पैदा हो जाती है। परमात्मा अरुचिकर हो जाता है हमारी शिक्षाओं के कारण, कोई रुचि नहीं रह जाती और इतना ठूस देते हैं दिमाग को, ऐसा स्टफ कर देते हैं गीता, कुरान, बाइबल से, महात्माओं से, साधुओं, संतों से, वाणियों से, इस बुरी तरह सिर भर देते हैं कि मन ये होता है कब इससे छुटकारा हो। तो परमात्मा तक जाने का सवाल नहीं। हमने जो व्यवस्था की है वो ईश्वर विरोधी, इसलिए प्यास बड़ी मुश्किल हो गई। और अगर कभी उठती तो आदमी फौरन पागल मालूम हो गया। तत्काल पता चलता है कि आदमी पागल हो गया, क्योंकि वो हम सबसे भिन्न हो जाता है। वो और ढंग से जीने लगता है, वो और ढंग से सांस लेने लगता है, सब उसका तौर तरीका बदल जाता है। वो हमारे बीच का आदमी नहीं रह जाता, वो स्ट्रेंजर हो जाता, वो अजनबी हो जाता। हमने जो दुनिया बनाई है वो ईश्वर विरोधी है, बड़ा पक्का षड्यंत्र, और अभी तक हम सफल ही रहे हैं, अभी तक हम सफल ही हुए चले जा रहे हैं। हम ईश्वर को बिल्कुल बाहर कर दिए, उसकी ही दुनिया से हमने उसे बिल्कुल बाहर किया और हमने एक जाल बनाया है जिसके भीतर उसके घुसने के लिए हमें कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। तो प्यास कैसे जगे? लेकिन प्यास भला न जगे, प्यास का भला पता न चले, लेकिन तड़पन भीतर और गहरी घूमती रहती जिंदगी भर। यश मिल जाता है फिर भी लगता है कुछ खाली रह गया, धन मिल जाता है और लगता है कि कुछ अन्न मिला रह गया, प्रेम मिल जाता है और लगता है कि कुछ छूट गया जो नहीं मिला, नहीं पाया जा सका। वो क्या है जो हर बार छूट गया मालूम पड़ता है? वो हमारे भीतर की एक प्यास, जिसको हमने पूरा होने से, बढ़ने से, जगने सब तरह से रोका है। वो प्यास जगह जगह खड़ी हो जाती है, हमारे हर रास्ते पर प्रश्न चिन्ह बन जाती है और वो कहती इतना धन पा लिया लेकिन कुछ मिला नहीं, इतना यश पा लिया लेकिन कुछ मिला नहीं, सब पा लिया लेकिन खाली हो तुम। वो प्यास जगह जगह से हमें कोंचती है, कुरेदती है, जगह जगह से छेदती है, लेकिन हम उसको झुठला के फिर अपने काम में और जोर से लग जाते ताकि आवाज सुनाई न पड़े। इसलिए धन कमाने वाला और जोर से कमाने लगता है, और जोर से कमाने लगता है, यश की दौड़ वाला और तेजी से दौड़ने लगता है, वो अपने कान बंद कर लेता है कि सुनाई न पड़े।
कि कुछ भी नहीं मिला। हमारा सारा का सारा इंतजाम प्यास को जगने से रोकता है। अन्यथा एक दिन जरूर पृथ्वी पर ऐसा होगा कि जैसे बच्चे भूख और प्यास लेके और सेक्स और यौन लेके पैदा होते हैं, ऐसे ही वे डिवाइन थर्स्ट परमात्मा की प्यास लेकर भी पैदा होते हुए मालूम पड़े। वो दुनिया कभी बन सकती, बनाने जैसी है, कौन बनाए उसे? बहुत प्यासे लोग जो परमात्मा को खोजते हैं उस दुनिया को बना सकते हैं। ठीक है, जैसा अब तक है उस सारे षड्यंत्र को तोड़ देने की जरूरत है। प्यास तो है, लेकिन आदमी कृत्रिम उपाय कर ले सकता है। अब चीन में हजारों साल तक स्त्रियों के पैर में लोहे का जूता पहनाया जाता है कि पैर छोटा है। छोटा पैर सौंदर्य का चिन्ह है। जितना छोटा पैर हो उतने बड़े घर की लड़की थी। तो स्त्रियां चल ही नहीं सकती थी, पैर इतने छोटे रह जाते, शरीर तो बड़े हो जाते, पैर छोटे रह जाते, वो चल ही ना पाती। तो जो स्त्री बिल्कुल नहीं चल पाती वो उतने शाही खानदान की स्त्री, क्योंकि गरीब की स्त्री तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसको तो पैर बड़े रखना पड़ता था, उसको तो चलना पड़ता था, काम करना पड़ता था। सिर्फ शाही स्त्रियां चलने से बच सकती थी, तो कंधों का हाथ सहारा लेके चलती। अपंग हो जाती थी, लेकिन समझा जाता था कि सौंदर्य अपंग होना था वो। आज चीन की कोई लड़की तैयार न होगी, कहेगी पागल से वो लोग, लेकिन हजारों साल तक ये चला। जब कोई चीज चलती है तो पता नहीं चलता, जब हजारों लोग इकट्ठी भीड़ करती है तो पता नहीं चलता। जब सारी भीड़ पैरों में जूते पहना रही हो लोहे के, तो सारी लड़कियां पहनती हैं। जो नहीं पहनती उसको लोग कहते कि तू पागल है। उसे अच्छा सुंदर पति न मिलता, संपन्न परिवार न मिलता, वो दीन और दरिद्र समझी जाती, और जहां भी उसका पैर दिख जाता वहीं गंवार समझी जाती, अशिक्षित, असंस्कृत, क्योंकि तेरा पैर इतना बड़ा। पैर सिर्फ बड़े गंवार के ही छीन में होते, सुसंस्कृत का पैर छोटा। तो हजारों साल तक इस ख्याल ने वहां की स्त्रियों को पंगु बना दिया। ख्याल भी नहीं आया कि हम ये क्या पागलपन कर रहे हैं। लेकिन वो चला, जब टूटा तब पता चला कि तो पागलपन है। ऐसे ही सारी मनुष्यता का मस्तिष्क पंगु बनाया गया ईश्वर की दृष्टि। ईश्वर की तरफ जाने की जो प्यास है उसे सब तरफ से काट दिया जाता है, उसको पनपने के मौके नहीं दिए जाते। और अगर कभी उठती भी हो तो झूठे सब्स्टिट्यूट खड़े कर दिए जाते हैं और बता दिया जाता परमात्मा चाहिए, चले जाओ मंदिर में। परमात्मा चाहिए, पढ़ लो गीता, पढ़ो कुरान, पढ़ो वेद, मिल जाए। वहां कुछ भी नहीं मिलता, शब्द मिलते हैं मंदिर में, पत्थर मिलते हैं। तब आदमी सोचता है कि कुछ भी नहीं, तो शायद अपनी प्यास ही झूठी रही होगी। और फिर प्यास ऐसी चीज है कि आई और गई। जब तक आप मंदिर गए तब तक प्यास चली गई, जब तक आपने गीता पढ़ी तब तक प्यास चली गई। फिर धीरे धीरे प्यास कुंठित हो जाती, और जब किसी प्यास को तृप्त होने का मौका न मिले तो वो मर जाती, वो धीरे धीरे मर जाती। अगर आप 3 दिन भूखे रहे तो बहुत जोर से भूख लगेगी, पहले दिन, दूसरे दिन और जोर से लगेगी, तीसरे दिन और जोर से लगेगी, चौथे दिन कम हो जाएगी, 5वें दिन और कम हो जाएगी, 6वें दिन और कम हो जाएगी, 15 दिन के बाद भूख लगना बंद हो जाएगी। महीने भर भूखे रह जाए फिर पता नहीं चलेगा कि भूख क्या है। कमजोर होते चले जाएंगे, क्षीण होते चले जाएंगे, रोज वजन कम होता चला जाएगा, अपना मांस पचा जाएंगे, लेकिन भूख लगनी बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर महीने भर तक भूख को मौका न दिया बढ़ने का तो मर जाएगी। मैंने सुना है काफका ने एक छोटी सी कहानी लिखी। उसने एक कहानी लिखी कि एक बड़ा सर्कस है, और उस बड़े सर्कस में बहुत तरह के लोग और बहुत तरह के खेल तमाशे। उस सर्कस वाले ने एक फास्ट करने वाले को, उपवास करने वाले को भी इकट्ठा कर लिया। वो उपवास करने का प्रदर्शन करता है,
उसका भी एक झोपड़ा है। सर्कस में और बहुत चीजों को लोग देखने आते हैं, जंगली जानवरों को देखते हैं, अजीब अजीब जानवर, इस अजीब आदमी को भी देखते हैं। ये महीनों बिना खाने के रह जाता, वो 3-3 महीने तक बिना खाने के रह के उसने दिखाया है। उसको भी लोग देखने आते हैं, लेकिन कितनी बार देखने आए। एक गांव में सर्कस 6-7 महीने रुका, महीने 15 दिन लोग उसको देखने आए। फिर ठीक है, भूखा रहता है तो रहता है, कब तक लोग देखने आएंगे। सर्कस है, साधु सन्यासी, इसलिए इनको गांव बदलते रहना चाहिए। एक ही गांव में ज्यादा दिन रहे तो बहुत मुश्किल होता है, वो कितने दिन तक लोग आएंगे। इसलिए 2-3 दिन में गांव बदल लेने से ठीक हो, दूसरे गांव में फिर लोग आते, फिर गांव में फिर लोग आते। उस गांव में सर्कस ज्यादा दिन रुक गया, लोग उसको देखने आना बंद कर दिया, उसकी झोपड़ी की फिक्र ही भूल गए। वो इतना कमजोर हो गया था कि मैनेजर को जाके खबर भी नहीं कर पाया, उठ भी नहीं सकता, पड़ा रहा। बड़ा सर्कस था, लोग भूल ही गए। 4 महीने 5 महीने हो गए, तब अचानक एक दिन पता चला कि उस आदमी का क्या हुआ जो उपवास किया था। तो मैनेजर भागा कि वो आदमी मर न गया हो, उसका तो पता ही नहीं। जाके देखा तो वो जिस घास की गट्टी में पड़ा रहता था वहां घास ही घास था, आदमी तो था नहीं। आवाज दी, उसकी तो आवाज ही नहीं करती थी। घास को अलग किया तो बिल्कुल हड्डी हड्डी रह गया, आंखें उसकी जरूर थी। जिसने पूछा कि भाई हम भूल ही गए, क्षमा करो, लेकिन तुम कैसे पागल हो, अगर लोग नहीं आते थे तो तुम्हें खाना लेना शुरू कर देना चाहिए। उसने कहा कि लेकिन खाना लेने की आदत ही छूट गई, भूख ही नहीं। अब मैं कोई खेल नहीं कर रहा हूं, अब तो खेल करने में फंस गया। तू खेल नहीं कर रहा, लेकिन अब भूख ही नहीं। अब मैं जानता ही नहीं कि भूख क्या, भूख कैसी चीज है, वो मेरे भीतर होती है। क्या हो गया है साथ में? लंबी भूख व्यवस्था से की जाए तो भूख, परमात्मा की भूख को हम जगने लगे, क्योंकि परमात्मा से ज्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए हमने इंतजाम किया, हम बड़े व्यवस्था से प्लान उसे रोके हुए हैं कि वो कहीं से भीतर न आ जाए। अन्यथा हर आदमी प्यास होता है, और अगर उसे जगाने की सुविधा दी जाए तो धन की प्यास, यश की प्यास तिरोहित हो जाए, वही प्यास है। और भी एक कारण है कि या तो परमात्मा की प्यास रहे और या फिर दूसरी प्यास रहे, सब साथ में रहते। इसलिए इन प्यासों को, धन की, यश की, काम की, इन प्यासों को बचाने के लिए परमात्मा की प्यास, अगर उसकी प्यास जगेगी तो सभी को तिरोहित करने की, समाहित करने की, वो अकेली ही रह जाएगी। परमात्मा बहुत ईर्ष्यालु, वो जब आता है तो बस अकेला ही रह जाता है, फिर वो किसी को टिकने नहीं देता। जब वो आपको अपना मंदिर बनाएगा तो वहां छोटे मोटे देवी देवता और न टिकेंगे कि कई रखे हुए, हनुमान जी भी वहीं विराजमान है और देवी देवता भी विराजमान, ऐसा परमात्मा न टिकने देगा। जब वो आएगा तो सब देवी देवताओं को बाहर, वो अकेला ही विराजमान हो जाएगा। बहुत ही ईर्ष्यालु जी। ये सवाल ठीक पूछा है कि व्यक्ति जो कार्य करता है वो परमात्मा ही द्वारा नहीं होता है। जब तक करता है तब तक नहीं होता, जब तक व्यक्ति को लगता है मैं कर रहा हूं तब तक नहीं होता। जिस दिन व्यक्ति को लगता है मैं हूं ही नहीं, हो रहा है, उस दिन परमात्मा का होता है। जब तक डूइंग का ख्याल है कि कर रहा हूं तब तक नहीं। जिस दिन हैपनिंग हो जाती, हो रहा है, हवाओं से पूछें कि बह रही हो, हवाएं कहेंगी नहीं, बहाई जा रही। वृक्षों से पूछो बड़े हो रहे हो, वो कहेंगे नहीं।
बड़े किए जा रहे हैं। सागर की लहरों से पूछो, तुम ही तट से टकरा रही हो, कहेंगे नहीं, बस टकराना हो रहा है। तो परमात्मा का आदमी कहता है मैं कर रहा हूं, बस वहीं से बात अलग होता है। वहीं से आदमी का अहंकार घेर लेता है, वहीं से आदमी अपने को अलग मान के खड़ा होता है। जिस दिन आदमी को भी पता चलता है कि जैसे हवाएं बह रही हैं और जैसे सागर की लहरें चल रही हैं और वृक्ष बड़े हो रहे हैं और फूल खिल रहे हैं और आकाश में तारे चल रहे हैं, ऐसा ही मैं चलाया जा रहा हूं। कोई है जो मेरे भीतर चलता और कोई है जो मेरे भीतर बोलता है। मैं अलग से कुछ भी नहीं हूं। बस उस दिन परमात्मा है। कर्ता होने का हमारा भ्रम है, वही भ्रम हमें दुख देता है, वही भ्रम दीवार बन जाता है। जिस दिन हम कर्ता नहीं है उस दिन कोई भ्रम से नहीं रहता, उस दिन वही रहता। अभी भी वही है। ऐसा नहीं कि आप करता हैं तो आप कर्ता हो गए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जब आप समझ रहे हैं कि मैं करता हूं तो सिर्फ आपको भ्रम है, अभी भी वही है, लेकिन आपको उसका कोई पता नहीं। हालत बिल्कुल ऐसी जैसे आप रात सो जाएं आज नारगोल में और रात सपना देखें कि कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता पहुंच नहीं गए, कितने सपना देखे हैं नारगोल में, लेकिन सपने में कलकत्ता पहुंच गए। और अब आप कलकत्ते में पूछ रहे हैं कि मुझे नारगोल वापस जाना है, अब मैं कौन सी ट्रेन पकड़ूं? अब हवाई जहाज से जाऊं कि रेलगाड़ी से जाऊं कि पैदल चला जाऊं? मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? रास्ता कहाँ है? मार्ग कहाँ है? कौन मुझे पहुंचाएगा? गाइड कौन है? नक्शे देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं, और तभी आपकी नींद टूट गई। और नींद टूट के आपको पता लगता है मैं कहीं गया, मैं वहीं था। फिर आप नक्शे वगैरह नहीं खोजते, फिर आप गाइड नहीं खोजते। फिर अगर कोई आपसे कहे भी कि क्या इरादा है, कलकत्ते से वापस न लौटिएगा, तो आप हंसते हैं, आप कहते हैं कभी गया ही नहीं, कलकत्ता कभी गया नहीं, सिर्फ जाने का ख्याल हुआ। आदमी जब अपने को कर्ता समझ रहा है तब भी कर्ता है नहीं, तब भी ख्याल ही है, सपना ही है कि मैं कर रहा हूं, सब हो रहा है। ये सपना ही टूट जाए तो जिसे ज्ञान कहें, जिसे जागरण कहें, वो घटित हो जाए। और जब हम ऐसा कहते हैं कि वो मुझसे करवा रहा है, तब भी भ्रम जारी है, क्योंकि तब भी मैं फासला मान रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि मैं भी हूं, वो भी है, वो करवाने वाला है, मैं करने वाला हूं। नहीं, जब आपको सच में ही आप जानेंगे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ मैं अभी अभी कलकत्ते से लौट आया हूं, ऐसा नहीं कहेंगे। आप कहेंगे मैं गया ही नहीं। जिस दिन आप इस नींद से जागेंगे जो कर्ता होने की, अहंता की, ईगो की नींद है, उस दिन आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वो करवा रहा है और मैं करने वाला हूं। उस दिन आप कहेंगे वही है, मैं हूं कहां, मैं कभी था ही नहीं। एक स्वप्न देखा था, टूट गया, और स्वप्न हम जीवन जीवन तक देख सकते, अनंत जन्मों तक देख सकते। स्वप्न के देखने का कोई अंत नहीं, कितने ही स्वप्न देखते। और स्वप्नों का बड़े से बड़ा मजा तो ये है कि जब आप स्वप्न देखते हैं तब वो बिल्कुल सत्य होते हैं। आपने बहुत बार सपने देखे, रोज रात देखते हैं और रोज सुबह जानते हैं कि सपना था, झूठा। फिर आज रात देखेंगे जब, तब ख्याल न आएगा कि सपना झूठा है, तब फिर दिखेगा कि बिल्कुल ठीक है। फिर सुबह कल जाग के कहेंगे कि झूठा। कितनी कमजोर है स्मृति। सुबह उठ के कहते हैं सब सपने झूठे, रात फिर सपने देखते हैं और सपने में वे फिर सच हो जाते। वो सारा बोध जो सुबह हुआ था फिर खो गया।
निश्चित ही वो कोई गहरा बोध न था, ऊपर ऊपर हुआ था। गहरे में फिर वही भ्रांति चल रही है। ऐसे ऊपर ऊपर हमें बोध हो जाते। कोई किताब पढ़ लेता है और उसमें पढ़ लेता है कि सब परमात्मा करवा रहा है। एक क्षण को ऊपर से एक बोध हो जाता है कि मैं करने वाला नहीं, परमात्मा करवा रहा है। लेकिन अभी वो कहता है मैं करने वाला नहीं, परमात्मा करवा रहा है। लेकिन वो मैं अभी जारी है। वो अभी कह रहा है कि मैं करने वाला नहीं। वो एक क्षण में खो जाएगा। एक जोर से धक्का दे दें उसको और वो क्रोध से भर जाएगा और कहेगा जानते नहीं मैं कौन। वो भूल जाएगा कि वो कह रहा था कि मैं करने वाला नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, परमात्मा ही। एक जोर से धक्का दे दें, सब भूल जाएगा। एक क्षण में सब खो जाएगा। वो कहेगा मुझे धक्का दिया, जानते नहीं मैं कौन हूँ। वो परमात्मा वगैरह एकदम विदा हो जाएगा, मैं वापिस आऊंगा। मैंने सुना है एक सन्यासी हिमालय रहा 30 वर्षों तक, शांति में था, एकांत में था, भूल गया, अहंकार न रहा। अहंकार के लिए दूसरे का होना जरूरी, क्योंकि वो दी अदर अगर न हो तो अहंकार खड़ा कहां करो। तो दूसरे का होना जरूरी। दूसरे की आंख में जब अकड़ से झांको तब वो खड़ा होता। अब दूसरा ही न हो तो किसकी अकड़ से झांको। कहां कहो कि मैं हूं, क्योंकि तू चाहिए। मैं तो खड़ा करने के लिए एक और झूठ चाहिए, वो तू। उसके बिना वो खड़ा नहीं होता। झूठ के लिए एक सिस्टम चाहिए पड़ती, बहुत से झूठों की, सब एक झूठ खड़ा होता है। सत्य अकेला खड़ा हो जाता है, झूठ कभी अकेला खड़ा नहीं होता। झूठ के लिए और झूठों की बल्लियां लगानी पड़ती। मैं का झूठ खड़ा करना हो तो तू, वह, वे, इन सब के झूठ खड़े करने, तब मैं बीच में खड़ा होगा। वो आदमी अकेला था जंगल में, पहाड़ पर था, कोई तू न था, कोई वह न था, कोई वे न थे, कोई हम न था। भूल गया मैं। 30 साल लंबा वक्त था, शांत हो गया। नीचे से लोग आने लगे। फिर लोगों ने प्रार्थना की कि एक मेला भर रहा है, पहाड़ ऊंचा है, बहुत लोग यहाँ तक न आ रहे और प्रार्थना हम करते हैं कि आप नीचे चल के दर्शन दें। सोचा कि अब तो मेरा मैं रहा नहीं, अब चलने में हर्ज क्या है। ऐसा बहुत बार मन धोखा देता है। अब तो मेरा मैं न रहा, अब चलने में हर्ज क्या है। आ गया। नीचे बहुत भीड़ थी, लाखों लोगों का मेला था। अपरिचित लोग थे, उसे कोई जानता न था। 30 साल पहले वो आदमी गया था, उसको लोग भूल भी चुके थे। जब वो भीड़ में चला, किसी का जूता उसके पैर में पड़ गया। जूता पैर पर पड़ा, उसने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा कि जानता नहीं मैं कौन हूं। वो 30 साल एकदम खो गए, जैसे एक सपना विदा हो। वो 30 साल, वो पहाड़, वो शांति, वो शून्यता, वो मैं का न होना, वो परमात्मा होना, सब विदा हो गया। एक सेकंड में वो था ही नहीं कभी, ऐसा विदा हो गया। गर्दन पर हाथ कर दिया और कहा कि जानता नहीं मैं कौन। तब अचानक उसे ख्याल आया कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो भूल गया था कि मैं हूं, ये वापिस कैसे लौट आया। तब उसने लोगों से क्षमा मांगी और उसने कहा कि अब मुझे जाने दो। लोगों ने कहा कहां जा रहे हैं। उसने कहा पहाड़ न जाऊंगा, अब मैदान की तरफ जा रहा हूं। उन्होंने कहा लेकिन ये क्या हो गया। उसने कहा कि जो 30 साल पहाड़ के एकांत में मुझे पता न चला, वो एक आदमी के संपर्क में पता चला। अब मैं मैदान की तरफ जा रहा हूं, वहीं रहूंगा, वहीं पहचानूंगा कि मैं है या नहीं। सपना हो गया 30 साल, समझता था सब खो गया, सब वहीं के वहीं, कहीं कुछ खोया नहीं। तो भ्रांतियां पैदा हो जाती, लेकिन भ्रांतियों से काम नहीं। अब हम ध्यान के लिए बैठे, क्योंकि कल से तो सब हो जाएगा। कल से सुबह सिर्फ ध्यान करेंगे और रात सिर्फ चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो आज के हिसाब से थोड़े थोड़े फासले हो जाए, लेकिन बहुत फासले पर ना जाए। क्योंकि मैंने सुबह अनुभव किया कि जो लोग बहुत दूर चले गए, वो जो यहाँ एक साइकिक एटमॉस्फेयर होता है, उसके फायदे से वंचित रह गए। इसलिए बहुत दूर ना जाएं, फासले पर हो जाएं, लेकिन बहुत दूर न जाएं, बीच में बहुत जगह न छोड़ें। अन्यथा यहाँ जो एक
एक वातावरण निर्मित होता है, आप उसके बाहर पड़ जाते हैं और उसका फायदा नहीं उठा पाते। तो बहुत दूर से पास आ जाएं, बस फासला इतना कर लें, जिनको लेटना हो वो अपनी जगह बना लें, लेट जाएं, जिनको बैठना हो वो बैठें, लेकिन बहुत दूर भी ना जाएं और बातचीत बिल्कुल ना करें। बातचीत जरा भी ना करें। बिना बातचीत के जो काम हो सके उसमें बातचीत क्यों करें? क्या बात है? पत्थर तो चल कोई बात संभाल के देखो, किसी ने प्रेम से फेंका हो। कौन लोग? हाँ, जो लोग इधर पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं वो बात न करें, या तो बैठते हो तो चुपचाप बैठ जाएं या फिर चले जाएं। कोई भी दर्शक की हैसियत से न बैठे, और दर्शक की हैसियत से बैठे तो कम से कम चुप बैठे, किसी को किसी के द्वारा बाधा न हो। और कोई मित्र मालूम होता पत्थर फेंकते हैं, 2-3 पत्थर फेंके, तो पत्थर फेंकने हो तो मेरी तरफ फेंकने चाहिए, बाकी किसी की तरफ नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाए, आंख बंद कर लें। 1 घंटे पूरी ताकत लगानी है, आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें, गहरी श्वास लेना शुरू करें। देखिए सागर इतने जोर से सांस लेता है, सरोवर इतने जोर से सांस लेता है। जोर से सांस लें, पूरी सांस भीतर ले जाएं, पूरी सांस बाहर निकालें। एक ही काम रह जाए, 10 मिनट तक श्वास ले रहे छोड़ रहे, श्वास ले रहे छोड़ रहे, और भीतर साक्षी बन जाए, भीतर देखते रहे, श्वास भीतर आई बाहर गई। 10 मिनट श्वास लेने की प्रक्रिया में गहरे उतरें, शुरू करें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास। पूरी शक्ति लगाएं। ये रात हमें मिली, ये मौका हमें मिला, फिर मिले न मिले, पूरी शक्ति लगाएं। कुछ हो सकता है तो पूरी शक्ति से होगा, 1 इंच भी बचाएंगे नहीं होगा। पूरी गहरी श्वास लें, बस एक यंत्र रह जाए, शरीर श्वास ले रहा है, यंत्र की भांति श्वास ले रहा है, एक यंत्र मात्र रह गए। और देखिए संकोच न करें और दूसरे की फिक्र न करें, अपनी फिक्र करें। गहरी श्वास लें, एक यंत्र मात्र रह जाए, शरीर एक यंत्र है। एक 10 मिनट तक गहरे से गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें, बस श्वास लेने वाले ही रह जाए, श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, और देखते रहे भीतर साक्षी मात्र देख रहे। श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई, श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई। लगाएं, शक्ति लगाएं। 10 मिनट में चुप होता हूँ, आप पूरी शक्ति लगाएं। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ तब आप 1-2 सांस गहरी लें फिर धीरे लेने लगे। 10 मिनट पूरी ताकत लगाएं, श्वास में पूरी शक्ति लगा दें। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, सारा शरीर कब जाए, रोआ रोआ कब जाए,
सारे शरीर में विद्युत जग जाएगी, भीतर कोई शक्ति उठने लगेगी, रोने रोने में फैलने लगेगी। छोड़ें, पूरी ताकत बनाएं, गहरी सांस ले रहे, छोड़ रहे, गहरी सांस ले रहे, छोड़ रहे, गहरी सांस ले रहे, छोड़ रहे, गहरी सांस ले रहे, छोड़ रहे। गहरी से गहरी लें, गहरी सांस ले रहे, गहरी सांस छोड़ रहे, गहरी सांस ले रहे, छोड़ रहे। पूरा एक यंत्र रह जाए, शरीर से सांस लेने का एक यंत्र रह जाए। सागर के गर्जन में एक हो जाएं, हवाओं की लहरों में एक हो जाएं, सिर्फ सांस ले रहे, और कुछ भी नहीं करना है। गहरी सांस ले रहे, छोड़ रहे, गहरी सांस ले रहे, छोड़ रहे, गहरी सांस ले रहे, छोड़ रहे। गहरी सांस में छोड़ और भीतर साक्षी रहे। पूरी लगाएं, स्मरण पूर्वक गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। स्मरण पूर्वक गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। भीतर जाग के देखते रहें। सांस भीतर आई, सांस बाहर, सांस भीतर आई, सांस बाहर। अपने को जरा भी बचाए ना, अपने को बचाए ना, पूरा लगा दें। गहरी सांस और गहरी और गहरी और गहरी। सांस लेने और छोड़ने के अतिरिक्त और कुछ भी न बचे। सांस लेने छोड़ने के अतिरिक्त और कुछ भी न बचे। जरा देखो, अलग कर दीजिए, अलग अलग बिठा दीजिए या उनके पास ही बैठ जाइए। गहरी सांस और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी। देखिए, कहने को ना बचे कि हमने कम किया, तो मुझसे कहने को ना रहे कि हम पूरा नहीं किए। कहीं बात रुके ना, पूरी शक्ति लगाएं। दूसरे सूत्र पर जाने के पहले अपने को थका डालें, पूरी ताकत लगाएं। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। श्वास ही रह गई है, बस श्वास ही हो गए हम, श्वास ही है सिर्फ। श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। और भीतर देखते रहे, श्वास आई, श्वास गई, साक्षी बने रहे। श्वास आती दिखाई पड़ेगी, श्वास जाती दिखाई पड़ेगी, भीतर देखते रहे, देखते रहे। तीव्र और तीव्र और तीव्र।
दूसरे सूत्र पर जाने के लिए और तीव्र, जब आप पूरी तीव्रता में होंगे तभी मैं दूसरे सूत्र पर ले जाऊंगा। पूरी शक्ति लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं, सब तरह से अपनी सारी शक्ति लगाएं। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। बस श्वास ही रह गई, श्वास ही है और कुछ भी नहीं। सारी शक्ति लगा दें, और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा लगा सकते हैं, रोके मत। और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा लगा सकते हैं, और गहरा। कपने दें, शरीर डोलता है डोलने दें, घूमता है घूमने दें। गहरी श्वास लें, गहरी से गहरी श्वास। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। गहरी श्वास, गहरी श्वास। दूसरे सूत्र में प्रवेश करना है। गहरी श्वास, एक आखिरी मिनट गहरी श्वास। गहरी श्वास, गहरी श्वास, आखिरी मिनट, पूरी शक्ति लगाएं। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। पूरे क्लाइमेक्स पर ही बदलाहट ठीक होती है। पूरी शक्ति लगाएं, 1 मिनट। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, और गहरी, और गहरी, और गहरी, और गहरी। श्वास ही रह जाए, श्वास ही रह जाए। सारी शक्ति श्वास में डोलने लगे। श्वास ही रह गई, श्वास ही रह गई, श्वास ही रह गई। अब दूसरे सूत्र में प्रवेश करना है। श्वास गहरी रखें और शरीर को जो करना हो छोड़ दें, करने दें। शरीर मुद्राएं बनाए, आसन बनाए, शरीर कपने लगे, घूमने लगे, रोने लगे। छोड़ दें शरीर को, शरीर को पूरी तरह छोड़ देना है। श्वास गहरी रहेगी और शरीर को छोड़ देना। शरीर गिरे गिर जाए, उठे उठ जाए, नाचने लगे, चिंता न करें, शरीर को छोड़ दें। शरीर को पूरी तरह छोड़ दें। श्वास गहरी रहेगी और शरीर को पूरी तरह छोड़ दें। शरीर को जो करना हो करने दें, जरा भी रोकेंगे नहीं, सहयोग करें। शरीर जो करना चाहता है कोऑपरेट, उसके साथ सहयोगी हो जाएं। शरीर घूमता है घूमे, डोलता है डोले, गिरता है गिर जाए, रोता है रोए, हंसता है हंसे। छोड़ दें, जो भी होता है होने दें। श्वास गहरी रहे और शरीर को छोड़ दें। श्वास गहरी रहे और शरीर को छोड़। एक 10 मिनट के लिए शरीर को पूरी तरह छोड़ दें। गहरी श्वास और शरीर को छोड़ दें। रोता हो रोए, चिल्लाता हो चिल्लाए। आप कोई नियंत्रण ना करें और शरीर को सहयोग करें। शरीर जो भी कर रहा है करने, जो भी हो रहा है होने। मुद्राएं बनेंगी, शरीर चक्कर लेगा, भीतर शक्ति जगेगी तो शरीर में बहुत कुछ होगा। आवाज निकल सकती है, रोना निकल सकता है। कोई चिंता न करें, छोड़ें, शरीर को छोड़ दें। आज पूरा थका डालना है, सोने के पहले पूरा श्रम ले लेना है। शरीर को छोड़ें, सहयोग करें। गहरी श्वास, 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 गहरी श्वास,
गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास।